बॉक्स की पैकेजिंग जो कि मेरे को रिसीव हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोमैन। सो पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, वेल पैक्ड है ताकि डैमेज ना हो। अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलती है और साथ ही आपको प्रोमैन का स्टिकर दैट यू कैन पेस्ट ऑन योर कार, और एक साथ में मिलता है थ्रेड लॉकर बॉन्ड का ट्यूब छोटा सा, और ये हैं इसके बोल्ट्स 20 सेट ऑफ 20 नट्स, और ये है मेन अपने स्पेसर्स जो कि 2 इंचेस के हैं, 4 एक सेट में 4 आते हैं। सो क्वालिटी वाइज आप देख सकते हो कितना प्रीमियम है। ये मैंने एल्यूमिनियम ब्लैक में ऑर्डर किया है, अदर ऑप्शन ब्लू था, सो मैंने ब्लैक ऑर्डर किया। और काफ़ी लाइट वेट है एकदम, मतलब देख के लग रहा होगा बहुत हैवी है बट नहीं है इतना, बहुत सही है। और क्वालिटी एकदम सुपीरियर है, प्रीमियम है, ना ही कोई डिफेक्ट दिख रहा है ऐसा कोई विजिबल। सो पैकेज रिसीव होते ही और अनबॉक्स करने के बाद भाई मेरे से वेट नहीं हुआ, मैं रात में ही लगवाने पहुंच गया, जो कि ओपन थी मेरी नियर बाय एक अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाली शॉप जो मेरी नोन थी। सो अब आप देखो इंस्टॉलेशन प्रॉपरली कैसे होता है। सो अलॉन्ग विद प्रोमैन स्पेसर्स आपको ये एनाबॉन्ड थ्रेड लॉकर आपको उसके पैकेजिंग में मिलता है। सो इसको यूज़ कैसे करना है, जनरली आप जितने भी टायर शॉप्स पे जाओगे इसे लगवाने के लिए सबको नहीं पता रहता, कोई बोलता है कहीं लगा दो, कोई बोलता है कहीं लगा दो, बट एक्चुअल में आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे इसको यूज़ करना है जब आप अपने स्पेस से इंस्टॉल करवाते हैं। सो बहुतों को मिसकंसेप्शन रहता है इसको कैसे यूज़ करना रहता है, तो ये बेसिकली थ्रेड्स पे लगता है। सो जैसे ये बोल्ट जो है हाँ ओपन है, लगभग तो हल्का सा चढ़ा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे थ्रेड है ये इस जगह लगाया जाता है, यहाँ पे। आप देख सकते हो ये जो ब्लू ब्लू सा लग रहा है, सो ये थ्रेड्स पे लग गया है। इसका काम, इसका पर्पस इतना है कि इन केस अगर बोल्ट्स लूज होते हैं सो ये इसको थ्रेड से बाहर नहीं जाने देगा, थ्रेड में लॉक करके रखेगा यहीं पे। तो एक रबर टाइप का मटेरियल रहता है, लिक्विड रबर। इसकी जो मतलब इतना भी स्ट्रांग नहीं होगा कि आपका मतलब खुले ना, बट इतना है कि अपने आप अगर ये बाहर आ रहा है या ढीला हो रहा है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इसका पर्पस इतना है। थोड़े टाइम में सूखने के बाद ये थोड़ा मजबूत सी रबर सी बन जाएगी। सो इसके बाद बस आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ लगा दिया है ये इस तरीके से, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, आपकी 5 अलॉय व्हील्स के भी कर देगा सारे थ्रेड। सो और अगर आपको इनके चाहिए तो आप एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हो। सो ये सेम प्रोसेस आपको जितने भी आपके बोल्ट्स हैं स्पेसर्स वाले, उनमें सबको आपको यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है, सारे जितने भी आपके थ्रेड्स मतलब बोल्ट्स हैं उनके साथ। सो ये आपको एक्स्ट्रा एक तरीके से बॉन्डिंग देगा आपके बोल्ट्स को, नट्स को, ताकि वो इन केस अगर कोई टाइट करना भूल जाए या फिर कभी चलती गाड़ी में हो जाए तो ना तो टायर कभी बोल्ट बाहर नहीं आएगा, मतलब वो ढीला नहीं पड़ेगा, तो वॉबलिंग के ऐसे कोई भी सिनेरियोज नहीं होंगे, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, स्टेबल रहेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमने थ्रेड लॉकर वाला एडेसिव लगाने के बाद हमने जो इसका नट है वो टाइट कर दिया। सो अब ये बाउंड्री पे लास्ट में जो भी ये ब्लू कलर का एडेसिव था थ्रेड लॉकर वाला, ये पूरा में स्प्रेड हो गया है। सो कुछ देर बाद ही यहीं पे सूख जाएगा। सो ये थोड़ा सॉलिड सी रबर बन जाएगी इस चारों तरफ। तो अब क्या है कि ये इसने थ्रेड्स को कर दिया लॉक। सो अब अगर बाई चांस मैं बोल्ट ढीला भी करता हूँ तो वाइब्रेशन में चलते हुए या जैसे भी अपने लेफ्ट
जो मेन अलॉयज़ हैं, तो जब वो टायर चलता है तो वाइब्रेशन होती है, सो वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर नहीं आएगा, यहीं के यहीं लॉक रहेगा। सो इसका ये बेनिफिट है। तो दोस्तों डिफरेंस दिखना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। ये तो जबकि इसमें एडिशनल साइड आपकी एंटी डैम्प किट लगी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा वाइड लग रहा है, बट उसके बाद भी टायर्स काफ़ी बाहर आ गए हैं। तो अब प्रॉपर लुक आ गया है। मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि कैसा लुक आ रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो इसके बोल्ट्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली हाथ से ही टाइट करवाओ, मशीन से अवॉइड करो। फाइनल लुक और स्टैंड जो गाड़ी दे रही है एक बार चेकआउट करो आप। सो पहले जो टायर रहता था वो बॉडी के काफ़ी अंदर होता था, और अब आप देखो एक जो बल्कि का सा लुक मिसिंग रहता था स्टॉक में, वो कहीं ना कहीं अब बाहर आ गया है। फ्रंट से भी मैं दिखाऊं तो ये देखो आप, ऑलरेडी टायर इतना वाइड है, और इसके बाद आफ्टर मार्केट आप और 285 लगाओ तो वो मेरे को सेंस नहीं लगता इतना। और ये आपका सस्ते में बल्कि लुक में निकल के आ जाता है मेजरली। ये देखो चलते ये भी आप, अगर आप रियर ORVMs में देखोगे तो आपको टायर दिखता है, तो काफ़ी मस्त लगती है ये चीज़। और अगर मैं स्पेसर्स की प्लेसमेंट दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे प्रोमैन, तो इतना सिर्फ दिखता है। और रियर का व्हील स्पेसर्स, साइड से इतना कुछ नहीं दिखता है। और अभी मैंने रिसेंटली जी वैगन इंस्पायर्ड इसका स्टेपनी कवर लिया है, तो उसके साथ तो लुक और अल्टीमेट आ रही है। सो आप देख सकते हो रियर से जो डिफरेंस आता है थोड़ा सा
वो लेफ़्ट में विद स्पेसर से और राइट में स्टॉक अपना पुराना ही विदाउट स्पेसर है। सो पहले टायर्स अंदर थे, अब 2 इंच बाहर हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट में अगर आपको रिव्यू दूँ स्पेसर्स की, स्पेशली प्रोमैन के स्पेसर्स की, तो मैंने कल इसको 35 किलोमीटर्स के अराउंड चलाया और इंस्टॉलेशन के बाद, और मैंने इसको थोड़ा ऑफ रोड वाले रास्ते पे भी चलाया और 360 डिग्री वाला मतलब पूरा टर्न लेके लेफ़्ट में उसे गोल गोल भी घुमाया, लेफ़्ट राइट दोनों साइड। और टॉप स्पीड मैंने 110 के अराउंड खाली हाईवे पे इसको चला के भी देखा। सो एज सच मुझे तो कोई ना ही साउंड फील हुई और ना ही कोई ऐसा मतलब कि ड्राइविंग में डिफरेंस दिखा स्टॉक से इसमें अपग्रेड करने में। सो एज सच मुझे कोई इशू नहीं फेस हुआ, क्योंकि 2 इंचज़ तक रिकमेंडेड है। आई मीन इसलिए प्रोमैन ने भी 2 इंचज़ से ऊपर नहीं बनाए हैं। सो आप 2 इंच तक जा सकते हो अगर आपको थोड़ी अपनी गाड़ी का स्टैंड आउट लुक चाहिए। अदरवाइज़ 1.25 इंचज़ में मैं जाता तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बॉडी लाइनिंग पे आ जाते, बाहर जो है वो नहीं आ पाता। तो 2 इंचज़ मेरे को एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा था मुझे वही मिला है। सो अब कार एकदम परफेक्टली स्टॉक व्हील्स पे, स्टॉक अलॉयज़ पे ऐसा लग रहा है जैसे आफ्टर मार्केट मैंने अलॉयज़ डलवाए हैं, उस टाइप का थोड़ा स्टैंस दे रही है, स्टैंड आउट कर रही है। सो इन शॉर्ट यही था मेरा रिव्यू, और बाकी मैं और भी चलाऊंगा और एक और वीडियो बनाऊंगा थोड़ा महीना 2 महीने के बाद, फिर चलाने के बाद कि कैसा रिस्पॉन्स है। दूसरी चीज़, अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं गाड़ी लेफ़्ट या राइट कुछ भी, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइनमेंट मेरा बिल्कुल सही था पहले भी, और अब भी इंस्टॉल होने के बाद भी बिल्कुल सही है। सो आप इंस्टॉल करवाओ तो थोड़ा ऐसी जगह करवाना जो थोड़ा मतलब पुराना हो, आपकी जान पहचान का हो, जिसमें स्पेसर्स डाले हों और कार्स में भी, क्योंकि उन्हें पता है यार कैसे करना है, कहाँ ग्लू लगाना है, कहाँ एडेसिव लगाना है, कैसे लगाना है। सो दे नो। और अगर आप मशीन से टाइट करवा रहे हो तो मतलब मशीन से अगर आप नट्स इसके चढ़वा रहे हो, सो बाद में एक बार हाथ से भी टाइट ज़रूर करवाना लास्ट में जब मशीन से वो टाइट कर दे। सो मेरा तो रिव्यू बहुत अच्छा रहा प्रोमैन के साथ। आई मीन एज एक्सपेक्टेड, मुझे ये यकीन था ऐसा ही होगा। तो आप जा सकते हो, अदर कार्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे इस पे स्पेसर्स के लिए। थार के हैं तो थार को ऑब्वियसली यार यू कैन परचेज एंड इंस्टॉल ऑन योर थार जस्ट टू मेक इट मोर बल्की। मतलब रोड प्रेजेंस भी ऑब्वियस से बढ़ जाती है, साथ ही स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है जब आपके व्हील्स थोड़े बाहर निकलते हैं तो। सो आपको अगर कोई और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगा इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं। सो प्राइस की बात करूँ मैं अगर, सो मुझे ये जो बैठा है वैसे 17,990 का है, बट मेरे को इस पर न्यू ईयर की सेल का 10% डिस्काउंट मिला। सो ये मेरे को बैठा 16,100, 16,100 रुपये का। सो ऑल टाइम लास्ट ईयर भी पूरा ये 17,000 उतने का ही था, MRP पे ही था, बट जैसे ही मेरे को सस्ता पड़ा मैंने ये इमीडिएटली बाय कर लिया। और मैंने ये डायरेक्टली प्रोमैन को कांटेक्ट किया था, वहाँ से ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू प्लेस किया था। आप चाहो तो उनके इंस्टा से भी कर सकते हो। आई होप आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको जो कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।